मुल्क का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने की ख़यास आराइयों के चलते राष्ट्रपति भवन से G20 के नुमाइंदों को जारी सरकारी मकतूब में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत तहरीर किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से G20 कॉन्फ्रेंस में शरीक कई ममालिक के रहनुमाओं के लिए 9 सितंबर को खुसूसी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जा रहा है। मेहमानों को राष्ट्रपति भवन से दावतनामे भेजे गए हैं, लेकिन दावतनामों पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जिसके बाद से ये मामला बहस का मौजू बना हुआ है। इतना ही नहीं, सरबराही इजलास के लिए तैयार किए गए किताबचे में मुल्क का नाम भारत छापा गया है, जिसके बाद से मुल्क का नाम बदलने की ख़यास आराइयाँ मज़ीद तेज़ हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक मोदी हुकूमत 18 सितंबर से शुरू होने वाले खुसूसी इजलास में आईनी तरमीम के ज़रिए मुल्क का नाम इंडिया से बदल कर भारत करने का अमल शुरू करेगी। हुकूमत की जानिब से इंडिया का नाम तब्दील करके भारत रखने के लिए पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश करने से मुताल्लिक़ भी ख़यास आराइयाँ की जा रही हैं। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन ने यौम असातिज़ा के मौके पर असातिज़ा बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। तमिलिसाई सुंदरराजन ने पेशे तदरीस से वाबस्ता अफराद के लिए यौम असातिज़ा के मौके पर एक पैगाम जारी करते हुए कहा कि एक उस्ताद पूरी कौम का महवर होता है। वो एक तालीम याफ्ता मुआशरे की तामीर में अहम किरदार अदा करता है। गवर्नर ने कहा कि एक अच्छा उस्ताद तालिब इल्म की मुख्तलिफ सलाहियतों को उभारता है। असातिज़ा हमारी ज़िंदगी और मुआशरे पर नुमायाँ असरअंदाज होते हैं और हमारी कामयाबियाँ तरक्कियाँ असातिज़ा की ही मरहून मिन्नत होती हैं। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और सविता इंदिरा रेड्डी ने यौम असातिज़ा इजलास को मुखातिब करते हुए कहा है कि रोए ज़मीन पर पेशा तदरीस जैसा कोई दूसरा पेशा नहीं है। ये एक मुक़द्दस पेशा है और असातिज़ा का मुकाम वालिदैन के मुकाम से बुलंद व बालातर होता है। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी की सदारत में यौम असातिज़ा के मौके पर रविंद्र भारती में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। मोहम्मद महमूद अली ने तकरीब में शिरकत करते हुए कहा कि दुनिया में वही ममालिक तरक्की हासिल करते हैं जहाँ की तालीम मियारी होती है। जिस किसी मुल्क में तालीम को नज़रअंदाज किया गया वो पसमानदा रह गया। उन्होंने कहा कि ज़ाहिरी तौर पर तदरीस करना आसान काम मालूम होता है, लेकिन हकीकत में ये काम सबसे मुश्किल होता है। होम मिनिस्टर ने कहा कि एक अच्छे और कामयाब मुदर्रिस की पहचान उनके तालिब इल्मों की कामयाबी में पोशीदा होती है। मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना महकमा तालीम को काफ़ी अहमियत देती है, इसीलिए हाल ही में उरू मना बड़ी प्रोग्राम शुरू करते हुए करोड़ों रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने मौलमीन को मशवरा देते हुए कहा है कि वो हुकूमत की जानिब से फराहम करदा सहूलियात का इस्तेमाल करते हुए जदीद तरीक़ा तदरीस अपनाएं और अपने तलबा के साथ हसन रवैया इख्तियार करें, ताकि मुस्तक़बिल में तलबा महज़िब समाज के किरदार में अपना हिस्सा अदा कर सके। उन्होंने तलबा को सोशल मीडिया के खुराफात से दूर रहने और अपने कीमती वक्त को मुनासिब कामों में सर्फ करने की तरगीब भी दी है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यौम असातिज़ा इजलास में रियासत भर से मुंतखब बेहतरीन असातिज़ा को रियासती सतह का बेस्ट टीचर अवार्ड अता किया। इस तकरीब में अराकीन कौंसल वानी देवी, AVN रेड्डी, रघुतम रेड्डी, सुदूर नशीन श्रीधर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन श्री देवसेना के अलावा प्रोफेसर लबादरी, नवीन मित्तल व दीगर ने भी शिरकत की। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना सबसे ज़्यादा मकरूज रियासत बन गई है। सूरत हाल इतनी ख़राब है कि सरकारी अराजियात फ़रोख्त करने के बाद मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। तेलंगाना बीजेपी किसान मोर्चा के ज़ेर एहतमाम रंगारेड्डी ज़िले के आदि बाटला म्यूनसिपैलिटी के तहत रईतु सम्मेलन मुनक़्क़िद किया गया। जी किशन रेड्डी ने इस मौके पर
बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रईतु सम्मेलन के दौरान ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया है। रियासत के मुख्तलिफ अजला के किसानों और कारकुनान की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है। तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि तमाम तरह सहूलियात के बावजूद किसान मुश्किलात का शिकार है। किसानों को बादशाह बनाने का दावा करने वाली केसीआर हुकूमत के दौर में किसानों की खुदकुशी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए किए गए इक़दामात को तफसीली तौर पर बयान किया है और पार्टी कैडर पर मज़ीद 90 दिनों तक बीजेपी के लिए काम करने पर जोर दिया है। मरकजी वजीर ने कहा है कि बीआरएस को वोट देना कांग्रेस को वोट देने के मुतरादिफ है। उन्होंने इदा किया है कि आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना की सरजमीन पर ज़ाफ़रानी परचम लहराया जाएगा। तेलंगाना में शदीद बारिश के चलते रियासती पुलिस महकमे ने IT मुलाजिमीन को घरों से ही काम करने का मशवरा दिया है। रियासत भर में शदीद बारिश और महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद बारिश की पेश क़यासी करने के बाद पुलिस ने शहरियों पर अपने घरों में ही रहने और बिना ज़रूरत घरों से ना निकलने पर जोर दिया है। दूसरी जानिब IT मुलाजिमीन को अपने घरों से ही काम करने और दफ्तर से रवाना होने से पहले बारिश की सूरत हाल का जायजा लेने का मशवरा दिया है। तेलंगाना स्टेट पुलिस ने IT कंपनियों के जिम्मेदारान से ख्वाहिश की है कि वो मुलाजिमीन को घरों से काम करने की इजाज़त दें। गवर्नमेंट चीफ व्हिप डी विनय भास्कर ने स्टेशन घनपुर के MLA टी राजैया की रिहाइश का पहुंचकर उनसे मुलाकात की। बीआरएस पार्टी क़यादत ने स्टेशन घनपुर के MLA ताटीकोंडा राजैया को इस बार MLA टिकट नहीं दिया है। गुज़िश्ता रोज उन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडर दामोदर राज नरसिम्हा से मुलाकात की है। बीआरएस MLA की कांग्रेस कायद से मुलाकात के बाद ये क़यास आराइयां की जा रही थी कि वो शायद कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। इसी पस मंज़र में हुकूमत के चीफ व्हिप दाशिम विनय भास्कर ने MLA की रिहाइश का पहुंचकर उनसे मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। डी विनय भास्कर का कहना है कि उन्होंने पार्टी के मामलात पर MLA से बातचीत की है। राजैया टिकट मामले पर पार्टी क़यादत ही फैसला करेगी। वाज़ेह है कि टी राजैया तहरीक तेलंगाना के आगाज़ से ही पार्टी के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब टी राजैया ने दामोदर राज नरसिम्हा से मुलाकात पर होने वाली क़यास आराइयों पर कहा है कि उन्होंने जो मुलाकात की है वो एक खैर सगाली मुलाकात है और पार्टी की तब्दीली के बारे में अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। यौम असातिज़ा के मौके पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में यौम असातिज़ा तकरीब का एहतमाम किया गया। डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन की याद में स्कूल बराए तालीम व तरबियत ने निज़ामत फासिलाती तालीम के आगा हशर कश्मीरी ऑडिटोरियम में यौम असातिज़ा तकरीब का एहतमाम किया। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर मानो ने इसकी सदारत की। इस मौके पर प्रोफेसर DJ राव वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और सब के लिए तालीम के ज़ेर उन्वान यौम असातिज़ा लेक्चर देते हुए कहा कि तालीम यकीनी तौर पर सभी के लिए है। तालीम महज एक डिग्री हासिल करना, हुनर सीखना और रोज़गार हासिल करने का ज़रिया नहीं है, बल्कि अपने आप को आज़ाद करते हुए आसपास मौजूद हर चीज़ से जुड़ने का भी नाम है। उन्होंने कहा कि सही मानों में तालीम तख्लीक की तफहीम, रोशनी, फ़िक्र और इस्लाह का रास्ता है। जब हम ये सीख जाते हैं तो तालीम का मकसद पूरा हो जाता है। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर ने अपने खिताब में कहा कि मौलिम मीर कारवान होता है और एक अच्छा तालिब इल्म वही है जिसके जहन में सवालात हों और वो उस्ताद की बात हमतन गोश होकर सुने। किस्सा मुख्तसर कि हमें ऐसे अफराद तैयार करने हैं जो हिंदुस्तान को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाएं और उर्दू यूनिवर्सिटी इस सिमत में काम कर रही है।
प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, रजिस्ट्रार मानू, प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन OSD अव्वल और प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद OSD दुआम ने तमाम असातिज़ा, तुलबा व तालिबात को यौम असातिज़ा की मुबारकबाद पेश की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। प्रोफेसर M वनाजा, डीन स्कूल बराए तालीम व तरबियत और प्रोग्राम की कन्वीनर ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया। असातिज़ा, रिसर्च स्कॉलर्स और तुलबा की बड़ी तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की। AIMIM कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने कारवान हल्के के बारिश से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। ओहदेदारों को मुख्तलिफ इलाकों में जमा होने वाले पानी की निकासी करने के जल्द अज जल्द इक़दाम करने की हिदायत दी। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान के रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने GHMC जोनल कमिश्नर और GHMC ओहदेदारों के हमरा टोली चौकी, MD लाइन्स, लक्ष्मी नगर, D ब्लॉक, अहमद कॉलोनी, नदीम कॉलोनी व दीगर महले जात का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया है। शहर में 2 दिनों से बारिश के सबब टोली चौकी के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। टोली चौकी और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। MLA के मुताबिक जुबली हिल्स हल्के के आदित्य कॉलोनी से बारिश का पानी टोली चौकी में दाखिल हो रहा है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो पानी की निकासी के जल्द अज जल्द इक़दाम करें। महकमा बल्दिया अजीम तर हैदराबाद की जानिब से तमाम महले जात में तरक्याती काम किए जाने और शहरियों को बुनियादी सहूलियात मुहैया करवाने की बातें कही जा रही है, लेकिन तरक्याती काम होते नजर नहीं आ रहे हैं। अवाम के बुनियादी मसाइल तवज्जो के तो बरकरार है। शहर के कई इलाकों में सड़कों की तामीर, सीवरेज पाइपलाइन या फिर पीने की पाइपलाइन की तनसीब के नाम पर खुदाई की गई है। सड़कों पर जा बजा गड़ों में अब बारिश का पानी जमा होकर लोगों की परेशानियों का सबब बन रहा है। शहर में बारिश के बाद महकमा बल्दी अजीम तर हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कई इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया है, लेकिन शायद उन्हें पुराने शहर के महले जात बिलखुसूस टोली चौकी नजर ही नहीं आया, जो कि दीगर इलाकों की तरह ही बारिश से मुतासिर है। हमारे नुमाइंदा खास ने भी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी को टोली चौकी के मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने टोली चौकी के देरीना मसाइल को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। महकमा बल्दिया की नाखस कारकर्दगी से मुताल्लिक लोग अक्सर कहते हैं कि बल्दिया खाया पिया चल दिया। अब आप ही बताएं कि क्या ये बात सच है या नहीं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन के हाथों BC बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में 1 लाख रुपए पर मुश्तमिल चेक्स की तकसीम अमल में आई है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने मुगल फंक्शन हॉल में मुनक़िद BC बंधु चेक्स तकसीम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपने हल्के के कुल 285 इस्तेफादा कुनिंदगान को 1 लाख रुपये पर मुश्तमिल चेक्स हवाले किए। इस मौके पर पार्टी के कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई यूनिट के सुदूर सरगर्म कारकुनान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सीरियल नंबर 20 रंजीत सिंह, 22 लक्ष्मी नागेश्वर राव, 25 26 29 बालराजू, V प्रदीप, 36 कृष्णा कुमार, 40 बाबू, 43 गुरुचंदर, 47 आनंद कुमार, 37 आनंद कुमार, संजय तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड का इजलास 6 सितंबर बरोज चहारशंबा मुनक़िद किया जाएगा।
محمد مسیح اللہ خان صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں عدالت میں جاری مقدمات کے موقف کے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایسے مقدمات جن کی پیروی میں بورڈ کے وکلاء ناکام ہوئے ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ بورڈ کے اراکین اس اجلاس میں ملازمین کی حد عمر کے متعلق بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اس میں اضافے کے سلسلے میں فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ 6 ستمبر کو منعقد ہونے والے اجلاس میں متولیان کے زیر التوا مسائل کے علاوہ دیگر امور کو بھی خطیت دی جائے گی۔ وقف بورڈ کے اجلاس کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ ریاستی اسمبلی انتخابات کے شیڈول کی اجرائی سے قبل وقف بورڈ کا کل ہونے والا اجلاس آخری اجلاس ہوگا۔ عظیم تر بلدی حیدرآباد کی میئر گدوال وجے لکشمی نے گوشہ محل علاقے کے کمیونٹی ہال میں قائم کیے گئے بحالی مرکز کا معائنہ کیا ہے۔ مسلسل بارش کی وجہ سے عثمان ساگر حمایت ساگر کے 12 دروازے کھول دیے گئے ہیں اور پانی نچلے علاقوں کی سمت چھوڑ دیا گیا ہے۔ موسیٰ ندی کے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو حکام نے چوکس کیا ہے، جبکہ چادر گھاٹ اور کچھ علاقوں کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ میئر عظیم تر بلدی حیدرآباد گدوال وجے لکشمی نے گوشہ محل علاقے میں حکومت کی جانب سے قائم کیے گئے بحالی مرکز کا دورہ کرتے ہوئے متاثرین کو تسلی دی ہے اور عہدیداروں کو ان افراد کے لیے کھانے پینے اور رہائش سمیت تمام انتظامات فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ کلین مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ کے ہاتھوں میگا جاب میلے کا افتتاح عمل میں آیا۔ حکومت تلنگانہ اور AIMIM کے زیر اہتمام بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع مہیا کروانے کے لیے ایک میگا جاب میلہ ملک پیٹ اسمبلی حلقے کے چھاؤنی ڈویژن میں واقع میریڈین فنکشن ہال میں منعقد کیا گیا۔ بیسٹ اسدالدین اویسی صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے میگا جاب میلے کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر ڈاکٹر وی سرینواس گوڑ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وزیر سرینواس گوڑ اور MLA ملک پیٹ نے جاب میلے کے ذریعے ملازمت حاصل کرنے والے لڑکے و لڑکیوں کو تقرر نامے حوالے کیے۔ واضح ہے کہ 60 کمپنیوں نے اس جاب میلے میں حصہ لیتے ہوئے روزگار فراہم کیا ہے۔ AIMIM ملک پیٹ کے کارپوریٹرز، سینئر قائدین کے علاوہ 60 کمپنیوں کے HRs و دیگر نے اس جاب میلے میں شرکت کی۔ چندرائن گٹا پولیس اور بنڈلا گوڑا پولیس کے عہدیداروں کی جانب سے گاڑیوں کی تلاشی مہم چلائی گئی۔ شہر میں جرائم اور سڑک حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے وقتاً فوقتاً حیدرآباد خاص کر پرانے شہر میں کارڈن سرچ آپریشن چبوترا اور گاڑیوں کی تلاشی مہم چلائی جا رہی ہے۔ بنڈلا گوڑا پولیس اور چندرائن گٹا پولیس نے پولیس کمشنر حیدرآباد CV آنند کی ہدایت پر رات دیر گئے چندرائن گٹا چوراہے پر گاڑیوں کی تلاشی لی اور دستاویزات کی جانچ بھی کی۔ پولیس کی اس مہم کے دوران کئی افراد خاص کر کم عمر لڑکے رات دیر گئے سڑکوں پر گھومتے ہوئے پائے گئے۔ پولیس افسران نے ان لڑکوں کی کاؤنسلنگ کی ہے اور انہیں بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے، تیز رفتاری سے گاڑیاں نہ چلانے کا مشورہ دیا ہے۔ بعد ازاں تمام لڑکوں کو گھر بھیج دیا گیا۔ شہر حیدرآباد اور مضافاتی علاقوں میں جاری بارش کے چلتے باچوپلی کے پرگتی نگر میں ایک 4 سالہ لڑکے کے نالے میں بہہ جانے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق NRI کالونی کا رہنے والا لڑکا متھن اپنے گھر کے قریب کھیل رہا تھا کہ پھسل کر نالے میں گر گیا۔
मुकामी लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी की तेज रफ्तार की वजह से वो उसे बचाने में नाकाम रहे। वाक़े की इत्तला मिलते ही बाचुपल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई और नाले में बच्चे की नाश को तलाश करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब जयशंकर भोपालपल्ली जिले में आसमानी बिजली गिरने से 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद की मौत हो जाने का पता चला है। बताया गया है कि जयशंकर भोपालपल्ली जिले के चिटियाल मंडल के खेलापुर में बिजली गिरने से खेतों में काम करने वाली 2 ख़वातीन 30 साला सरिता और 32 साला ममता की मौत हुई है और एक और शख्स बिजली गिरने के सबब जान से हाथ धो बैठा है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने ट्रैवल एजेंसी कायम करते हुए गाड़ी मालिकान से गाड़ियां किराए पर हासिल करने के बाद उन गाड़ियों को फरोख्त करते हुए मुबैना तौर पर उनके साथ धोखाधड़ी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और 20 करोड़ रुपये मालियती कारें बरामद कर ली हैं। तफसीलात के मुताबिक सनत नगर इलाके के रहने वाले एक शख्स ने ट्रैवल एजेंसी कायम की थी और मुख्तलिफ कारें किराए पर हासिल करते हुए उसने कार मालिकान को चंद माह का किराया अदा किया था। बताया गया है कि कुछ माह बाद उसने किराए की अदायगी रोक दी और फिर किराए पर हासिल की गई गाड़ियों को ये कहकर दीगर रियासतों में फरोख्त कर दिया कि वो गाड़ी का मालिक है। डीसीपी साउथ ई जोन CH रुपेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गिरफ्तार शख्स ने रियासत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कारें फरोख्त की थी। कार मालिकान की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है और फरोख्त शुदा कारें बरामद कर ली हैं। डीसीपी रुपेश ने अवाम से गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के वक्त एहतियात बरतने की अपील की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।